प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। देश भर के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। संवाद के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा चौधरी, अपर आयकर निदेशक, जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। संवाद के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये संवाद कार्यक्रम आयकर विभाग एवं आकाशवाणी का एक सम्मिलित प्रयास है, जिसका उद्देश्य है देश भर के सभी करदाताओं को कर संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना। हाउ टू फाइल ITR इजली, इस विषय पर एक विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री आदित्य जी, भारतीय राजस्व सेवा के 2013 बैच के अधिकारी। श्री आदित्य जी ने CPC बेंगलुरु में अपना काफी अहम योगदान दिया है। अपने कार्यकाल में आदित्य जी ने विभाग में विभिन्न पदों पर काम किया है। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है आदित्य जी। आयकर विभाग एवं टीम आकाशवाणी को मेरा हृदय से आभार। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं को आप ये बताएं कि ITR फॉर्म क्या होता है और इसको भरना क्यों जरूरी होता है। इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कोई भी टैक्स पेयर अपनी आय, खर्चे, निवेश, टैक्स कटौती और दिए गए टैक्स की जानकारी देता है। इसे भरना जरूरी होता है ताकि सरकार को पता चले कि आपने कितनी आय पर कितना टैक्स दिया है जी। ये डॉक्यूमेंट भविष्य में लोन, वीजा, क्रेडिट कार्ड जैसे जरूरी कामों के लिए भी काम आता है। जी, ये काफी महत्वपूर्ण सूचना है। हमारा अगला प्रश्न है कि किन लोगों के लिए ITR को भरना अनिवार्य है। अगर आपकी सालाना आय बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो ITR भरना जरूरी है। इसके अलावा कुछ विशेष स्थितियों में भी ये जरूरी होता है, जैसे अगर आपने किसी साल में 2 लाख से ज्यादा विदेशी यात्रा खर्च किया हो, 1 करोड़ से ज्यादा बैंक में डिपॉजिट किया हो या आपके बिजनेस की रसीदें 60 लाख से ज्यादा हो तो आपको ITR भरना अनिवार्य है। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ITR भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ITR भरने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए, जैसे कि पैन, आधार कार्ड, बैंक के स्टेटमेंट, फॉर्म 16, डोनेशन की रसीदें, इंश्योरेंस की रसीदें, शेयर ट्रेडिंग के स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट के डिटेल्स। आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी आपको जरूरी है क्योंकि ई-वेरिफिकेशन उसी से होता है। जी, ये सूचना काफी महत्वपूर्ण है। इससे निश्चित रूप से सभी श्रोताओं को अवश्य लाभ प्राप्त होगा। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ITR फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं और किसे कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। ITR फॉर्म्स कुल 7 प्रकार के होते हैं, ITR 1 से लेकर ITR 7 तक। ITR 1 उन व्यक्तियों के लिए यानी इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी आय 50 लाख से कम है और आय केवल सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और अन्य साधारण स्रोतों से है। ITR 4 उन बिजनेस या प्रोफेशन वाले लोगों के लिए है जिनकी आय प्रिजम्पटिव बेसिस पर मानी जाती है। वैसे ही ITR 2 इसके तहत वेतन, एक से अधिक मकानों की संपत्ति, पूंजी नीति लाभ, विदेशी निवेश एवं कृषि से आय जिन व्यक्तियों या HUF की 5,000 से अधिक हो जी। उनके लिए है। जी। ITR 3 व्यक्ति
और HUF यानी इंडिविजुअल्स और HUF की सभी आय और व्यवसाय से होने के लाभ ITR 3 फॉर्म के अंतर्गत ही होती है। जी किसी फर्म के साझेदार यानी पार्टनर यह ITR फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। जी बाकी ITR जैसे ITR 5, 6 और 7 कंपनीज, ट्रस्ट और संस्थाओं के लिए है। जी कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि अगर किसी को समझ नहीं आता कि कौन सा ITR फॉर्म भरना है तो क्या कोई मदद मिलती है? बिल्कुल, ITR फाइलिंग के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हेल्प मी डिसाइड विच ITR फॉर्म टू फाइल नाम की एक सर्विस शुरू की है। ये सर्विस आपके कुछ आसान सवाल पूछती है जी और आपके जवाबों के आधार पर सही ITR फॉर्म बताती है। जी ये सुविधा ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन यूटिलिटी दोनों में ही उपलब्ध है। जी ये सूचना काफी महत्वपूर्ण है। इससे निश्चित रूप से सभी श्रोताओं को अवश्य लाभ प्राप्त होगा। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ITR ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाए। ऑनलाइन ITR फाइल करने के लिए आप incometax.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करें। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। असेसमेंट ईयर चुनें। अपना स्टेटस यानी इंडिविजुअल, HUF या अन्य और ITR फॉर्म सेलेक्ट करें। फिर इनकम डिटेल्स, डिडक्शन, टैक्स आदि भरें और अंत में रिटर्न को ई-वेरीफाई कर दें। मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या ऑफलाइन मोड से भी ITR फाइल किया जा सकता है? जी हाँ, ऑफलाइन यूटिलिटी के जरिए भी ITR फाइल किया जा सकता है। पोर्टल से कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी को पहले डाउनलोड करें। उसमें पैन और असेसमेंट ईयर डालकर प्री फिल्ड डेटा डाउनलोड करें। फिर फॉर्म भरकर JSON फाइल बनाएं और पोर्टल पे अपलोड कर दें। जी कृपया ये बताएं कि ITR भरने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पैन, आधार, बैंक डिटेल्स जैसी प्री फिल्ड जानकारी को चेक करें। फिर सभी इनकम सोर्स, डिडक्शन, टैक्स के क्रेडिट सही दर्ज करें। जी फॉर्म 26 AS से भी मिलान जरूरी है ताकि कोई जानकारी छूट ना जाए। जी कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ITR फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई कैसे करें। ITR फाइल करने के बाद उसे 30 दिनों के भीतर वेरीफाई करना जरूरी होता है, वरना वह वैध नहीं माना जाता। जी ई-वेरिफिकेशन के लिए आधार OTP, नेट बैंकिंग, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट या डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प है। जी चाहे तो ITR-V को प्रिंट करके साइन करके CPC बेंगलोर भी भेजा जा सकता है। जी कृपया ये बताएं कि ITR फाइल करने से क्या-क्या फायदे होते हैं। ITR फाइल करने से आपकी इनकम और नेटवर्थ का सबूत मिलता है। लोन, वीसा, क्रेडिट कार्ड, टर्म इंश्योरेंस, गवर्नमेंट टेंडर्स आदि के लिए ITR जरूरी होता है। जी इसीलिए भले ही आपकी आय टैक्स के दायरे में ना आती हो, फिर भी ITR फाइल करना समझदारी का कदम है। जी फॉर्म 16 और फॉर्म 26 AS का क्या रोल होता है ITR फाइलिंग में? फॉर्म 16 सैलरी पर मिले TDS का ब्यौरा होता है जो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आपकी आय, डिडक्शन और टैक्स की पूरी जानकारी होती है। फॉर्म 26 AS एक समेकित स्टेटमेंट होता है जिसमें बैंक, आपके एम्प्लॉयर और अन्य जगहों से काटे गए TDS या TCS की जानकारी होती है। जी इन दोनों की तुलना करके ITR भरा जाना चाहिए। जी कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं कि फॉर्म 15G और 15H क्या होता है। जी हाँ, ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी कुल आय टैक्सेबल लिमिट से कम है। फॉर्म 15G, 15G उन लोगों के लिए है जो 60 साल की उम्र से कम है और फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए है।
इन फॉर्म्स को भरकर बैंक को देने से टीडीएस नहीं काटी जाती। जी, ये सूचना काफी महत्वपूर्ण है। इससे निश्चित रूप से सभी श्रोताओं को अवश्य लाभ प्राप्त होगा। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि कोई व्यक्ति अपना पहले से भरा हुआ आईटीआर कैसे डाउनलोड कर सकता है। इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें, व्यू रिटर्न्स या फॉर्म्स पर जाएं, इनकम टैक्स रिटर्न्स सेलेक्ट करें, अपना असेसमेंट ईयर चुनकर सबमिट करें। वहां से आप अपना ITR-V एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करें। जी, हाउ टू फाइल ITR इजली में बताए गए प्रावधानों से आप सभी को निश्चित रूप से लाभ मिला होगा और हमें ये उम्मीद है कि इस विशेष चर्चा से हमारे सभी श्रोता जागरूक और शिक्षित हुए होंगे। हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि यदि उनको इस विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, उनका कोई प्रश्न हो या फिर वे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कृपया हमसे हमारी ईमेल आईडी ddsamvad.prpp@gmail.com पर संपर्क करें। इसके अलावा आप और अधिक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमसे हमारी वेबसाइट incometax.gov.in एवं हमारे सोशल मीडिया चैनल X, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn पर जुड़े रहें और अधिक जानकारी के लिए सुनते रहें आकाशवाणी। नमस्कार, जय हिंद। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।